बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ हाफिज़ ज़फ़र अवान योर अकाउंटिंग कोच। और जैसा आपको पता है कि हम लोग जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं और उसके हम पास पेपर्स के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो बेटा आज का जो क्वेश्चन है वो बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग करके होगा, क्योंकि अब तक जो पिछले क्वेश्चंस हम लोग करते हुए आए हैं उसमें क्या होता था, हम जस्ट री अप्रोप्रिएशन करते थे, फिर उसके बाद हम ओवरहेड रेट निकालते थे, फिर उसके बाद हम पर यूनिट रेट जो है वो फाइंड आउट किया करते थे, या सेलिंग प्राइस जो है वो हम फाइंड आउट किया करते थे। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम री अप्रोप्रिएशन से पहले का जो एक स्टेप होता है अप्रोप्रिएशन, जहां पर आप डिफरेंट ओवरहेड्स को बेसिस के हिसाब से, ठीक है, डिवाइड कर देते हो डिपार्टमेंट्स के अंदर। आया कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या वो सर्विस डिपार्टमेंट है, आपको डिफरेंट ओवरहेड्स दिए जाएंगे। आप पहले उनको अप्रोप्रिएशन की तरफ लेके जाओगे, देन आप उसको री अप्रोप्रिएट करोगे, यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट में एलोकेट करोगे। और फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेप होगा कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना। तो वो इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो है, एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज आया है। अब तक के जितने लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स में से हटकर थोड़ा सा चेंज आया है कि अब हम जो है वो रीअप्रोप्रिएशन से पहला जो स्टेप होता है, जैसे कि मैंने अपने पहले लेक्चर के अंदर बताया था कि आप एलोकेशन करते हो, एलोकेशन के बाद अप्रोप्रिएशन करते हो, देन आप रीअप्रोप्रिएशन करते हो, फिर आप ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड आउट करते हो, ठीक है। तो एलोकेशन नॉर्मली क्वेश्चंस के अंदर हो गई होती है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अप्रोप्रिएशन को सीखेंगे और फिर उसके बाद हम रीअप्रोप्रिएशन भी करेंगे, ये होगा। अच्छा, दूसरा, अब तक जिस बच्चे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा काइंडली आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड सर्किल में भी बता दो कि यहाँ पर जो है वो एक अच्छा मटेरियल आप लोगों को मिलता है। काफ़ी मेहनत लगती है बेटा इस मटेरियल को कलेक्ट करने में, डेटा को कलेक्ट करने में, अरेंज करने में, फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करने में, फिर उसको फिर यूट्यूब पे अपलोड करने में। तो मतलब ये पूरा प्रोसेस जो है वो टाइम टेकिंग होता है, जिसकी हमें कोई कॉस्ट नहीं होती, जिससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होता। हाँ, हमारे लाइव सेशंस जो है वो चल रहे हैं, लाइव क्लासेस हमारी हो रही हैं, उसमें स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो हम उनको उनको पढ़ाने के जो है वो चार्ज कर रहे हैं। लेकिन ये जो लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, ये प्योरली आप लोगों के लिए है, मेरी ऑडियंस के लिए, जो कि मुझे यूट्यूब पर देखती है, या जिनको मैं समझ में आता हूँ, और जिनको मेरा पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगता है। तो ये आप लोगों की एफर्ट्स होती, आप लोगों के लिए एफर्ट जो है वो मैं कर रहा हूँ। तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्किल, जो आपके फ्रेंड सर्किल है उसके अंदर जो है वो लाजमी शेयर भी कीजिएगा कि सर हुज़ैफा है और वो अच्छी अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं हमें, और हम लोग जो है वो यूट्यूब से बहुत सारी लर्निंग हमारी हो रही है। और साथ साथ जिस बच्चे ने अब तक मेरे व्हाट्सएप चैनल को जो है वो अभी तक मेरे व्हाट्सएप चैनल पे ऐड नहीं हुआ है, ठीक है, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर ऐड हो जाओ बेटा। वहाँ पर आप लोग डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, और जो भी क्यूरीज होंगी वो आप लोगों की वहाँ पर कोशिश मैं करूँगा, क्योंकि सबको इंडिविजुअली रिप्लाई देना मे बी पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए। टाइम, जॉब भी है, फिर उसके साथ बहुत सारी जो है वो इंगेजमेंट है। तो ग्रुप के अंदर मैं रिप्लाई कर देता हूँ, तो आप लोग मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ग्रुप का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा। और इससे पहले जितने मेरे लेक्चर्स हो चुके हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से रिलेटेड, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन पे शो कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा ब्रेक इवन एनालिसिस के ऊपर एक मैंने डिटेल लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें तकरीबन मैंने ऑलमोस्ट सारे पास पेपर जो हैं वो डिस्कस किए हैं। उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी जो है वो शेयर कर दूंगा। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आज का बहुत अच्छा है बेटा, एंड तक वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। जो आज का क्वेश्चन है वो बेटा मई की अटेम्प्ट है 2020। तो इस साल के लिए 2025 के लिए ये मे भी इम्पोर्टेंट हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन। उसका रीज़न ये है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी टाइम हो गया नहीं आए हैं। तो ये मे भी पॉसिबल हो कि इस तरह का क्वेश्चन आपकी बारी में आप लोगों के अटेम्प्ट में आ जाए। अक्टूबर अटेम्प्ट में भी आ सकता है, लेकिन जो आप लोगों की मई जून की अटेम्प्ट होती है उसमें भी पॉसिबल है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेशन के साथ जो है वो सुनिएगा।
अब जी लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स हैं और ये केक जो है वो सेलिब्रेशन के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं। द कंपनी यूजेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, अब जो कंपनी यूज कर रही है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रही है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि 3 बेनिफिट्स जो है वो आप बता दीजिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के, जो कि मेरे नोट्स में सबसे ऊपर अवेलेबल है, तो उसकी टेंशन नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने नोट्स जो है वो अपने शेयर कर दिए हैं, आप लोगों को वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर लो। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो। देयर आर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बेकिंग एंड डेकोरेशन। उनके पास 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पे बेकिंग होती है और एक डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पे डेकोरेशन होती है। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं दे आर टू सर्विस डिपार्टमेंट, स्टोर्स एंड मेंटेनेंस। तो यहाँ पर इनके जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं वो भी 2 हैं, स्टोर्स और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। ठीक है, 2 इनके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 ही इनके पास सर्विस डिपार्टमेंट है। सम ओवरहेड्स हैव ऑलरेडी बीन एलोकेटेड, वो कहने के कुछ ओवरहेड्स जो है वो हमने ऑलरेडी एलोकेट कर दिए। ठीक है, एलोकेशन का मतलब होता है जो स्पेसिफिक ओवरहेड होता है जो कि उस डिपार्टमेंट से लिंक कर रहा होता है, रिलेट कर रहा होता है, तो हम उस ओवरहेड को उस डिपार्टमेंट में ऐड कर देते हैं। तो इसको आप कहते हो एलोकेशन, मतलब कि वो ओवरहेड सिर्फ और सिर्फ उस ही डिपार्टमेंट का होता है, किसी और डिपार्टमेंट का नहीं होता। तो आपको पता होता है कि ये ओवरहेड उस डिपार्टमेंट का है, तो आप उस डिपार्टमेंट के अंदर एलोकेट कर देते हो। जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, ये हमारे लिए एक ओवरहेड होगा। अब ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल हमें पता है कि ये बेकिंग के अंदर यूज हो रहा है, तो हम उसको बेकिंग में एलोकेट कर देंगे। अगर हमें पता है कि डेकोरेशन के अंदर यूज हो रहा है, तो उसको हम डेकोरेशन के अंदर एलोकेट कर देंगे। तो मीन्स क्या है कि बताने का मकसद ये है कि ये पहले से ही एलोकेट कर चुके हैं। ठीक है, जो स्पेसिफिक ओवरहेड्स हैं जो कि डिपार्टमेंट से रिलेट कर रहे थे, ये वो काम कर चुके हैं। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं कि द फॉलोइंग फोरकास्ट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। अब ये फोरकास्टिंग बता रहे हैं, बजट बता रहे हैं 2020 का, दिसंबर तक का। बजटेड ओवरहेड टू बी अपॉर्शन, वो कह रहे हैं कि जो आपने अपॉर्शन करने हैं, यानी कि ऐसे ओवरहेड जिनका अपॉर्शमेंट होता है। एलोकेटेड मतलब कि स्पेसिफिक ओवरहेड्स होते हैं जो कि आपको पता होता है कि इस डिपार्टमेंट में जाएंगे। ठीक है, और कुछ ओवरहेड्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक नहीं होते हैं, जिनका आपको पता नहीं होता, या कि जो कि सारे डिपार्टमेंट्स उन ओवरहेड्स को यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, मशीनरी का बिल हो गया, पावर हो गई, लाइट एंड हीटिंग हो गई। तो ये सारे ऐसे ओवरहेड्स हैं जो कि हर डिपार्टमेंट जो है वो यूज कर रहा होता है। इलेक्ट्रिसिटी ऐसा तो नहीं है कि हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दी हुई हो, सर्विस डिपार्टमेंट में ना दी हो, सारे डिपार्टमेंट्स यूज कर रहे हैं। तो ये ऐसे ओवरहेड्स हैं जो कि हर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट में है, या हर डिपार्टमेंट से कह लो कि हर डिपार्टमेंट के अंदर कहीं ना कहीं ये ओवरहेड्स हो रहे हैं। अब आपने क्या करना है कि इन ओवरहेड्स को आपने अपॉर्चमेंट करनी है। मतलब एलोकेशन स्पेसिफिक ओवरहेड स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में चला जाता है, लेकिन जो आपका ऐसा ओवरहेड होता है जो स्पेसिफिक नहीं होता, जो कि सारे डिपार्टमेंट्स के लिए होता है, तो उनके लिए आप क्या करते हो, अपॉर्चमेंट करते हो, और उनके लिए आप डिफरेंट बेसिस बनाते हो। जैसे कि पहला ओवरहेड जो आपको बता रहे हैं वो मशीनरी डेप्रिसिएशन का है, 33,600। अच्छा, इसकी जो बेस बनेगी, ये मैंने अपने नोट्स में भी बताया हुआ है बेटा, जब आप अपॉर्चमेंट करते हो और आपको बेस की जरूरत हो, तो नॉर्मली जो मशीनरी का डेप्रिसिएशन होता है वो बुक वैल्यू, उसकी आप क्या बनाते हो, बेस बनाते हो। ठीक है, और इसके अलावा जो आपकी पावर है, ठीक है, इसको आप जो है वो नॉर्मली किलो वाट के साथ, ये आपकी पावर है तो इसको आप किलो वाट के साथ जो है वो बेस बनाते हो। ये मैंने अपने नोट्स में शुरू में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो वो मेरे नोट्स देख ले। फिर उसके बाद कुछ जैसे कि लाइटनिंग एंड हीट है। ठीक है, हीटिंग, तो ये जो ऐसा ओवरहेड है जो कि नॉर्मली ऐसा होगा कि आप इसको फ्लोर स्पेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ये चीजें फिक्स है कि डेप्रिसिएशन को हमेशा बुक वैल्यू से डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपॉर्शन करनी है उसकी पावर, पावर की आपने किलो वाट से करनी है, और लाइटिंग एंड हीट की आपने इससे करनी है। और ओवरहेड्स आपको बता दिए हैं कि टोटल ओवरहेड जो है मशीनरी डेप्रिसिएशन के हैं वो $33,600 के हैं, पावर के जो है वो $45,500 के हैं, और लाइटिंग और हीटिंग के जो है वो $18,000 के। अब देखो इन्होंने दिए हुए हैं नीचे, जैसे कि फ्लोर स्पेस है, तो फ्लोर स्पेस बेस किसकी बनेगी, फ्लोर स्पेस जो बेस बनेगी वो बनेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लोर स्पेस जो है वो बेस बनेगी किसकी, लाइटनिंग एंड हीटिंग डिपार्टमेंट की। लाइटनिंग
लाइटनिंग एंड हीटिंग की। ठीक है। इसके अलावा फिर उसके बाद अब ये लाइटिंग हीटिंग फ्लोर स्पेस, जो आपका ओवरहेड है लाइटिंग एंड हीटिंग, उसमें आप जो बेस बनाओगे वो फ्लोर स्पेस को बनाओगे। हर फ्लोर स्पेस आपको बता दिया है कि बेकिंग डिपार्टमेंट में आपका कितना स्पेस है, 4100 का। डेकोरेशन डिपार्टमेंट में आपका कितना स्पेस है, 2300 का। स्टोर डिपार्टमेंट में आपका कितना स्पेस है, 600 का। और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कितना है, 200 का। तो जितना स्पेस जो डिपार्टमेंट ले रहा है उसके हिसाब से हम इस ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट जो आपको बता रहे हैं वो किलोवाट बता रहे हैं। तो किलोवाट पे हमने क्या कहा था कि किलोवाट में हम किसको लेके जाएंगे, पावर। तो ये हमारे लिए क्या बनेगा, पावर। जितनी भी हमारे पावर का ओवरहेड होगा, जैसे कि यहाँ पर वो आपको बता रहे हैं कि 45,500 का आपका पावर का हीरो ओवरहेड है। तो इसको आप किलोवाट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। किलोवाट आवर्स इन्होंने आपको बता दिए हैं कि बेकिंग डिपार्टमेंट के 22,000 है, और डेकोरेशन के 9,000 है, स्टोर्स के 1,000 है, और मेंटेनेंस के कितने, 3,000 आवर्स। ये आपको आवर्स बता रहे हैं। फिर उसके बाद जो आपकी मशीनरी की बुक वैल्यू है, इसका हमने कहा था कि हम इसमें मशीनरी का डेप्रिसिएशन लेके जाएंगे। मशीनरी की डेप्रिसिएशन में इसको बेस बनाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिख, तो बुक वैल्यू आपको दे दी है मशीनरी की। बेकिंग डिपार्टमेंट की जो मशीनरी की बुक वैल्यू है, $33,000 है। $10,000 डेकोरेशन की है, $4,000 स्टोर्स डिपार्टमेंट की है, और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कितनी है, $9,000। अब ये सारी बेसिस इन्होंने आपको डिफाइन कर दी है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ और भी बेसिस दे रहे हैं कि जैसे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, वो कितने कितने हर डिपार्टमेंट में है वो बता दिए। इशू ऑफ स्टोर्स आपको बता रहे हैं, ये आगे चल के काम आएगा अभी हमें जब हम रीअपॉर्चमेंट करेंगे। बजटेड मेंटेनेंस आवर्स बता दिए हैं, और बजटेड मशीन आवर्स आपको बता दिए हैं। बजटेड लेबर आवर्स इन्होंने आपको डिफाइन कर दिए हैं यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, अब रिक्वायर्ड में आपसे क्या कह रहे हैं, रिक्वायर्ड में आपसे कह रहे हैं सबसे पहली रिक्वायर्ड कि complete the table to show the apportionment of overhead and reapportionment of service department overhead using suitable basis। कह रहे हैं कि suitable basis आपको लेनी है। पहले आपने अपॉर्चमेंट करनी है। ठीक है, पहले आपने क्या करनी है बच्चों, अपॉर्चमेंट करनी है। फिर उसके बाद आपने क्या करनी है, रीअपॉर्चमेंट करनी है। ठीक है, तो पहले हम अपॉर्चमेंट करेंगे वो ओवरहेड्स जो कि सबके लिए है, कॉमन है। जैसे कि मशीनरी का डेप्रिसिएशन हो गया, पावर हो गया, लाइटनिंग हो गई। इन ओवरहेड्स को हम तीनों डिपार्टमेंट्स में क्या करेंगे, इनकी अपॉर्चमेंट करेंगे। अच्छा, एलोकेशन ये ऑलरेडी कर चुके हैं। एलोकेशन में बेकिंग डिपार्टमेंट में ओवरहेड 38,530 के ओवरहेड्स हैं, $14,150 के ओवरहेड डेकोरेशन के हैं। स्टोर्स डिपार्टमेंट के $2,800 हैं। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के $2,140 के ओवरहेड ये ऑलरेडी एलोकेट कर चुके हैं। अब जो हम काम करेंगे इसको हम कहते हैं अपॉर्चमेंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अपॉर्चमेंट कर रहे हैं। मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है वो है 33,600 का। मशीनरी का हमने ये सोच रखा था कि मशीनरी के जो डेप्रिसिएशन होगा उसको हम नेट बुक वैल्यू पे लेके जाएंगे। तो बेटा अब मैं मशीनरी डेप्रिसिएशन का रेट निकाल देता हूँ सेपरेटली, फिर मैं उस हिसाब से हर डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर सेपरेटली निकाल देता हूँ मशीनरी डेप्रिसिएशन रेट। ठीक है, आपने ओवरहेड को हमेशा याद रखिएगा ऊपर लिखते हैं, न्यूमिनेटर पे। तो ओवरहेड मशीनरी का जो है वो कितना है, 33,600। इसको आप जो बेस बनाओगे, अब यहाँ पर आपने किसको बेस बनाना है, मशीनरी के डेप्रिसिएशन के लिए बेस बनाएगी नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट। तो नेट बुक वैल्यू हर डिपार्टमेंट की उन्होंने ऊपर आपको बताई हुई है कि नेट बुक वैल्यू कितनी है। ये 33,000, 10,000, 4,000 एंड 9,000। ठीक है, ये आपको बता दिए मैंने। 33,000,
प्लस 10,000, 4,000, 9,000। ठीक है, तो सारे और जो बुक वैल्यूज हैं 10,000, 9,000 एंड 4,000, आई थिंक यही तो। इनको मैं क्या बनाऊंगा, बेस बनाऊंगा। यहाँ पर जो मैं बेस बना रहा हूँ वो किसको बना रहा हूँ, यहाँ पर बच्चों जो मैं बेस बना रहा हूँ वो नेट बुक वैल्यू को बना रहा हूँ। ठीक है, बीबी यानी कि बुक वैल्यू। बीबी मतलब कि वो मत समझ लेना जो तुम्हारे माइंड में चल रहा है अभी। ठीक है, अभी तुम्हारा ए लेवल चल रहा है, अभी बहुत टाइम है उसको। तो ये नेट बुक वैल्यू लिखा है, और ऊपर मैंने ओवरहेड लिख दिया कि जितना ओवरहेड था मशीनरी डेप्रिसिएशन का। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करोगे तो बेटा 0.6 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा डेप्रिसिएशन का रेट है, 0.6। अब मुझे 0.6 रेट पता लग चुका है, 0.6। तो अब मैं इजीली चारों डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, देखो, बेकिंग डिपार्टमेंट के बुक वैल्यू कितनी थी, 33,000। ठीक है, और इसकी 10,000 थी, इसकी 4,000 थी, और फिर 9,000 थी। 33,000, 10,000, 4,000 और 9,000। ठीक है, ये इनकी क्या थी, बुक वैल्यू थी। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, जो आपने रेट अभी फाइंड आउट किया है 0.6, 0.6, 0.6 एंड मल्टीप्लाई बाय 0.6। ठीक है, ये रेट मैंने फाइंड आउट कर लिया था। अब मैं बुक वैल्यू के हिसाब से क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। सिंपल बुक वैल्यू को रेट से अप्लाई कर रहा हूँ, जिसकी जो बुक वैल्यू है जिस डिपार्टमेंट की, मशीन एसेट की, उसके साथ मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। अब ये मेरे पास जो अपॉर्चमेंट होगी, जो मेरे मशीनरी के डेप्रिसिएशन की, वो होगी फर्स्ट डिपार्टमेंट में जो हमारा जाएगा वो जाएगा 19,800। ये हमारा ओवरहेड है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2,400। और फिर यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5,400। ये हमने क्या कर ली, मशीनरी के डेप्रिसिएशन की अपॉर्चमेंट की। सेम अब मैं अपॉर्चमेंट पावर की करूंगा और इसी तरीके से करूंगा। अब पावर रेट में फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, पावर का रेट जो है वो मैं फाइंड आउट करता हूँ। वो कैसे फाइंड आउट करूंगा, सेम यहाँ पर भी ऊपर मैंने न्यूमिनेटर पे क्या रखना है, ओवरहेड को। अब जो मेरा पावर का ओवरहेड है वो कितना है, पावर का ओवरहेड है 45,500। तो मैंने यहाँ पे लिखा 45,500। और पावर में मैंने बेस किसको लेना था, पावर में मैंने बेस लेना था किलोवाट आवर्स को, किलोवाट आवर्स को। तो किलोवाट आवर्स ये हैं 22,000, 9,000, 1,000, 3,000। ठीक है, तो 22,000 आवर्स, 9,000 आवर्स, 1,000 आवर्स और 3,000 आवर्स। तो अब मैं इनको जरा देख लेता हूँ कि कितना आंसर आ रहा है, इसका रेट कितना आ रहा है पावर का। 22,000 प्लस करता हूँ नीचे, 9,000 प्लस 1,000 प्लस 3,000, 35,000 न्यूमिनेटर के ऊपर, 45,500 डिवाइडेड बाय 35,000। तो इसका जो रेट आएगा वो आ रहा है हमारे पास 1.3, 1.3। ठीक है, तो सेम अब यहाँ पर भी मैं बेसिस पावर सी, ये 1.3 क्या है, पर किलोवाट आर, या पर आर किलोवाट। रेट हमें पता लग चुका है 1.3 है, जस्ट इसके किलोवाट्स में नीचे लूंगा जो मैंने बेसिस बनाई थी, 22, 9, 1 एंड 3।
22, 9,000, 1,000 एंड 3,000। इसको आप मल्टीप्लाई करवा दोगे 1.3, जो अब आपका रेट आया है वो कितना आया है 1.3। तो ये बेसिस बच्चों आप लोगों को याद होनी चाहिए। बेसिस याद हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब आपके पास जो पावर का ओवरहेड आएगा वो कितना आ जाएगा, पावर का ओवरहेड आ जाएगा 28,600 और 11,700, 1,300, 3,900। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चों पावर का ओवरहेड हमने अपॉर्चमेंट कर दी इसकी। अब लाइटिंग और हीटिंग की हो जाएगी। ठीक है, लाइटिंग और हीटिंग की अंदर लाइटनिंग एंड हीटिंग, इसमें आप देखो अब इसका ओवरहेड कितना है, इसका ओवरहेड 18,000 है। और लाइटनिंग और हीटिंग के लिए मैंने आपको कहा था कि आपने बेस किसको बनाना है बच्चों। इसमें जो आप बेस बनाओगे वो बनाओगे फ्लोर स्पेस को। फ्लोर स्पेस आपको ये दिया हुआ था 4,100, 2,300, 4,100 प्लस 2,300 प्लस 600 एंड 200। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं कि इसका ओवरहेड रेट कितना आ रहा है। डिनोमिनेटर को पहले प्लस कर लेते हैं, 4,100 प्लस 2,300 प्लस 600 प्लस 200, 7,200 आ रहा है। 18,000 डिवाइडेड बाय 7,200, इसका रेट आ जाएगा 2.5। ठीक है, तो अब सेम यहाँ पर इसमें जो है वो अभी मैंने बेस किसको लिया है, इस पे मैंने बेस लिया है फ्लोर स्पेस को। तो फ्लोर स्पेस इसका बेकिंग डिपार्टमेंट का 4,100 था, इसका 2,300 है, और स्टोर्स डिपार्टमेंट का जो है वो 600 है, और फिर कितना है 200 है। मल्टीप्लाई बाय 2.5, मल्टीप्लाई बाय 2.5, मल्टीप्लाई बाय 2.5, मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो बच्चों आपके पास यहाँ पर जो ओवरहेड आ जाएगा वो आ जाएगा 10,250, 5,750, 1,500 और फिर एंड में 500। ठीक है, अब ये देखो हमने सारी अपॉर्चमेंट कर दी। अब अगर मैं बेकिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड लेता हूँ, टोटल करता हूँ, तो पहले ऑलरेडी एलोकेशन हुई हुई थी $38,530 की। देन 19,800 डेप्रिसिएशन के, 2,800, 28,600 और फिर 10,250। इन तीनों को अगर मैं सम करता हूँ, प्लस करता हूँ, तो टोटल ओवरहेड जो बेकिंग डिपार्टमेंट का होगा वो होगा 97,180। सेम यही प्रोसीजर मैं यहाँ पे अडॉप्ट करता हूँ कि डेकोरेशन डिपार्टमेंट में 6,000 ऑलरेडी पहले जो एलोकेट हुआ हुआ था, 14,150, देन 6,000, 11,700, 5,750। तो ये हो जाएगा आपके पास 37,600। उसके बाद आगे 2,800, 2,400, 1,300 और 1,500। इनको आप प्लस कर लोगे तो आपके पास ये हो जाएगा 8,000।
और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 2140, 5400, 3900 और 500, इन सबको अगर आप प्लस करते हो तो यहाँ पे आपका ओवरहेड हो जाएगा 11,940, 11,940। ठीक है, तो ये आपने अपॉर्चमेंट कर दी। अब आप करोगे री अपॉर्चमेंट। अब आप करोगे रीअपॉर्चमेंट। रीअपॉर्चमेंट मतलब क्या है कि जो आपके दो सर्विस डिपार्टमेंट थे ना, फर्स्ट डिपार्टमेंट आपका स्टोर था और सेकंड डिपार्टमेंट आपका कौन सा था, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट था। ये दो आपके सर्विस डिपार्टमेंट, इनकी कॉस्ट को आप एलोकेट करोगे। इनकी कॉस्ट जो है वो आपके पास आ चुकी है नीचे। जो आपकी स्टोर्स डिपार्टमेंट है उसके जो टोटल ओवरहेड है वो है 8,000, और जो आपके मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसके जो टोटल ओवरहेड्स है वो है 11,940। अब इसको आपने एलोकेट करना है। अच्छा, इसमें इन्होंने स्टेप आपको बता दिया है कि फर्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड, ये सब टोटल करके रीअप्रोप्रिएशन करनी है सेकंड सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड की। पहले वो कह रहे हैं कि जो आपका फर्स्ट डिपार्टमेंट है उसकी एलोकेशन करो। देखो फर्स्ट डिपार्टमेंट तो हमारे पास स्टोर है सर्विस डिपार्टमेंट में, और सेकंड डिपार्टमेंट हमारे पास कौन सा है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। तो पहले स्टोर की जो है वो रीअपॉर्चमेंट होगी। स्टोर की कॉस्ट कितनी है, स्टोर की कॉस्ट है हमारे पास 8,000। इस 8,000 की आप रीअपॉर्चमेंट करोगे कैसे, वो आपको बता रहे हैं। देखो जरा ऊपर, अब हमारे पास सूटेबल बेसिस दी हुई थी ना, जिनमें से इनको तो हम यूज कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम आ जाएंगे नीचे। स्टोर्स डिपार्टमेंट के हवाले से उन्होंने बताया, देखो इशू फ्रॉम स्टोर्स, तो कह रहे हैं कि जो आपका फर्स्ट डिपार्टमेंट है उस पर 64%, देन 24%, और फिर उसके बाद 12%। इस तरीके से आपने रीअपॉर्चमेंट करनी है। 64, 24, 12, 64, 24 और 12%। ठीक है, ये जो आपका स्टोर डिपार्टमेंट है जिसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 8,000 है। 8,000 जो है वो आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जो आपका फर्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको आप 64% दोगे, डेकोरेशन को आप जो है वो 24% दोगे, फिर मेंटेनेंस को जो है वो आप 12% दोगे, यानी कि ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, और पहले इससे हम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, सवाल ये पैदा होता है कि सर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। बच्चों नहीं कर सकते। एक तो पहली बार उसने फर्स्ट की बात की है, फर्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट जो पहला है रीअपॉर्चमेंट आप करोगे। फर्स्ट जो पहला सर्विस डिपार्टमेंट है उसकी, तो फर्स्ट हमारे पास स्टोर आता है, सेकंड हमारे पास मेंटेनेंस आता है। और फिर अगर हम बात करें कि अगर स्टोर्स डिपार्टमेंट को हम सेकंड भी रखते हैं, लेट सपोज, तो स्टोर डिपार्टमेंट की जो ओवरहेड्स हैं वो एलोकेट हो रहे हैं तीनों डिपार्टमेंट्स में, मेंटेनेंस में भी, डेकोरेशन में भी और बेकिंग में भी। तो मेंटेनेंस में भी एलोकेट हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसको 12% स्टोर डिपार्टमेंट का भी मिलेगा। तो इसकी वजह से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का ओवरहेड अभी जो हमें, अभी हमने जो निकाला है वो 11,940 निकाला है, ये हमारे लिए टोटल ओवरहेड नहीं है, क्योंकि इसमें अब मिलेगा 12% स्टोर्स डिपार्टमेंट का भी ओवरहेड, फिर जाकर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का एक्चुअल जो आपके पास बजटेड ओवरहेड है वो आ जाएगा। तो अगर मैं इन सब में एलोकेट करता हूँ स्टोर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को, 64% मल्टीप्लाई बाय 8,000, 24% मल्टीप्लाई बाय 8,000 और 12% मल्टीप्लाई बाय 8,000। ठीक है, तो जो सर्विस डिपार्टमेंट हमारे पास स्टोर डिपार्टमेंट है, तो इसकी अपॉर्चमेंट करते वक्त जो आपके पास ओवरहेड जाएगा बेकिंग डिपार्टमेंट को, वो जाएगा 5,120, 5,120। और फिर उसके बाद जाएगा 1,920, और जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को मिलेगा वो मिलेगा 960। और ये 8,000 आप एलोकेट कर चुके हो, तो यहाँ से 8,000 अब आप क्या कर दोगे, माइनस कर दो। अब जब आप सब टोटल करोगे तो अब आपके ओवरहेड्स और चेंज होंगे। टोटल ओवरहेड जो पहले थे, जैसे इसका था, टोटल ओवरहेड पहले था 97,180। अब सर्विस डिपार्टमेंट का भी इसको मिल गया 5,120, तो अब मिलकर ये हो जाएंगे 102,300। फिर इसके बाद जो इसका होगा 37,600 और 1,920, तो इसको हो जाएंगे
39,520। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो अब खत्म हो चुका है। और इसके पहले ऑलरेडी कितने थे? 11,960, 960 इसको सर्विस डिपार्टमेंट का मिला, तो अब इसके ओवरहेड हो जाएंगे 12,900। ठीक है, अब रीअपॉर्चमेंट होगी अब सेकंड डिपार्टमेंट की। सेकंड डिपार्टमेंट हमारे पास मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड अब हो चुका है वो 12,900 हो चुका है। इस 12,900 को इन दोनों में आप क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जो आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कैसे? देखो, अब आप बेस किसको बनाओगे? देखो, जो बजटेड मेंटेनेंस आवर्स हैं वो ये हैं 2,500 और 1,800। तो इसके हिसाब से अब आपने क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन करनी है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। 2,500 और 1,800। देखो, वो तो परसेंटेज था, इजीली निकल गया। यहाँ पर अब मुझे रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल ओवरहेड है 12,900। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ओवरहेड। इसका जो अब ओवरहेड आया है वो आया है 12,900। ओवरहेड को ऊपर न्यूमिनेटर पे रखा, डिवाइड करवा दूंगा टोटल मेंटेनेंस आवर्स से। टोटल मेंटेनेंस आवर्स जो है वो कितने हैं? 2,500 और 1,800। तो ये देख लेते हैं कितना आ रहा है, प्लस 1,800। 12,900 डिवाइडेड बाय 4,300 हो जाएगा। ठीक है, और रेट आ जाएगा हमारे पास 3 पर आवर। 1 आवर का जो रेट आ गया, 1 आवर का 3 आ गया। तो अब 3 पता है मुझे। ठीक है, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, और या बस। और इनको आप मल्टीप्लाई करवा दोगे, रेट अभी हमने 3 निकाला है। और आवर्स देख लेते हैं कि आवर्स जो है वो 2,500 है और 1,800 है। तो ये अब आपके पास जो ओवरहेड आएगा वो आएगा 7,500। और ये आ जाएगा आपके पास 5,400। यहाँ से आप 12,900 जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया माइनस कर दोगे। अब आपके पास जो ओवरहेड आ जाएंगे वो आ जाएंगे, पहले ऑलरेडी जो सब टोटल था वो ये था 1,02,300। अब ये और आ गया 7,500 का। तो अब इसका जो हो जाएगा टोटल वो हो जाएगा 1,09,800। और इसका हो जाएगा आपके पास 44,920। ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन की जान थी जो अभी हमने की है। ये कहलाती है रीअपॉर्चमेंट। अच्छा, साथ वाला कॉलम जो हमारा टोटल का था, अब इन सबको देखो टोटल कर लो। ये हमारे पास 8,000 है। पहले 154,720, 8,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, तो ये 8,000 है। तो सॉरी, ये 8,000 तो ये ऑलरेडी ये वाला साथ साथ हमारा सब टोटल ऐसे ही चलता रहेगा 154,720, क्योंकि ओवर हेड पे तो चेंज नहीं आ रहा ना। 154,720, और उसको अगर आप टोटल कर लोगे तो इतना ही अमाउंट होगा। अच्छा, तो ये हमने सारी जो है वो अपॉर्चमेंट भी सीखी है और री अपॉर्चमेंट भी सीखी। अब आ जाओ नेक्स्ट, आगे क्या है? कह रहे हैं कि आपसे कैलकुलेट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड आउट करना है टू 2 डेसिमल प्लेसेस फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग एन अप्रोप्रिएट बेसिस। बेकिंग डिपार्टमेंट का भी आपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है, और डेकोरेशन डिपार्टमेंट का भी आपको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है।
अच्छा, अब यहाँ पर जो आपके बेकिंग डिपार्टमेंट है उसका जो ओवरहेड है वो ये है। और जो आपके पास मेंटेनेंस डेकोरेशन डिपार्टमेंट है उसका ओवरहेड ये है। ठीक है, तो जिसका ओवरहेड है मैं वहां लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड आउट करूंगा। इसका है 109800। और यहाँ पर जब मैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालता हूँ, इसका जो ओवरहेड है वो है 44,920। ठीक है। अब देखते हैं कि बेकिंग डिपार्टमेंट में बेस किसको बनाना है और उसमें किसको बनाना है डेकोरेशन में। अब बच्चों आपके पास ये दो चीजें रह गई। नंबर ऑफ एम्प्लॉय के हिसाब से तो आप बेस बना नहीं सकते क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सबके पास है। हमें सिर्फ और सिर्फ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो दो डिपार्टमेंट्स का निकालना है, बेकिंग और डेकोरेशन। तो बेकिंग और डेकोरेशन में बजटेड मशीन आवर्स हैं और बजटेड लेबर आवर्स हैं। इन दोनों में से आपको कोई एक को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये तो आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, बेकिंग है। और ये आपका डेकोरेशन है। अच्छा, बेकिंग डिपार्टमेंट में अगर आप देखो, मशीन आवर्स को बेस बनाए या फिर हम बजटेड आवर्स को बेस बनाए, तो जैसा कि मैं अपने हर वीडियो के अंदर बताता हूँ बेटा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट अगर आपको निकालना हो तो मशीन आवर्स और लेबर आवर्स में से आप किसको सेलेक्ट करोगे, जो सबसे ज्यादा होगा या हु डोमिनेट। तो मशीन आवर्स यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं 86,400। तो यहाँ पर जो बेस बनेगी बच्चों वो 86,400 यानी कि मशीन आवर्स बनेगी। और अगर आप यहाँ पर बात करते हैं डेकोरेशन डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर जो बेस बनाओगे, देखो दो आपके पास बेसिस अवेलेबल है, मशीन आवर्स और लेबर आवर्स। तो दोनों में जो डोमिनेट कर रहा है डेट इज लेबर आवर 51,000। तो अब आप यहाँ पर जो बेस बनाओगे वो 51,000 किसको बना रहे हो, आप पे आप लेबर आवर को बेस बना रहे हो। तो जो डोमिनेट कर रहा होता है उसको आपने क्या करना होता है, बेस बनाना होता है। ये आपके पास आ जाएगा 1.27 पर मशीन आर, क्योंकि यहाँ पर हम मशीन आर को बेस बना रहे हैं। और यहाँ पर जो हम डिवाइड करेंगे तो $0.88 आ जाएगा पर लेबर आर को। तो ये हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी फाइंड आउट किया, हम हर क्वेश्चन में अपने फाइंड आउट करते हैं। तो उसके बाद जो इन्होंने जो है वो डी रिक्वायर्ड पूछी हुई है, वो स्टेट टू पॉसिबल रीजन वाई ओवरहेड में बी अंडर एब्जॉर्ब। तो बेटा ये रीजंस मैंने अपने नोट्स में दिए हुए हैं सबसे ऊपर शुरू में, तो वहां से आप लिख सकते हो देखकर। तो ये पूरा क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था। देखो इसमें हमने काफी सारी वर्किंग की, सारा वर्किंग का गेम था जो हमने कर लिया और आ सकता है इस दफा के लिए इम्पॉर्टेंट है 2025 के लिए, या अक्टूबर के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसको लाजमी कर लो। आज के लिए बच्चों इतना काफी है। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो बच्चों को अच्छा लगा हो बेटा तो लाजमी नीचे कमेंट सेक्शन में जा करके मुझे अप्रिशिएट जरूर करना। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज।